सोचिए, लाखों पढ़े लिखे नौजवान जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं पर भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता है। आज हम इसी पीढ़ी की कहानी और उनकी उम्मीदों की गहराई में उतरेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे देश का आने वाला कल तय करता है। और ये पूरी की पूरी कहानी ना आकर सिमट जाती है इस एक सवाल पर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की गूंजती हुई आवाज है जो पूछ रही है, पढ़ा लिखा एक युवा बेरोजगार रहता है तो उसकी क्या उम्मीद रहती है सरकार से। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जब कोई युवा अपनी जिंदगी के कई साल मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है, तो आखिर सरकार से उसकी उम्मीदें होती क्या हैं? और ये समझ लीजिए, ये बात सिर्फ एक तनख्वाह वाली नौकरी की नहीं है। ये मामला उससे कई कई ज्यादा गहरा है। और ये समझना जरूरी है कि ये सवाल किसी एक इंसान का नहीं है। ये सवाल उस पूरी पीढ़ी की तरफ से है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल किताबों और उम्मीदों के बीच गुजारे हैं, सिर्फ इस एक भरोसे पर कि एक बेहतर कल उनका इंतजार कर रहा है। तो इन उम्मीदों की सबसे पहली परत क्या है? वो चीज जो सबसे बुनियादी है, सबसे जरूरी, वो है काम की जरूरत। एक ऐसा काम जो सिर्फ जेब ना भरे बल्कि इंसान को आत्मविश्वास भी दे। और ये उम्मीदें ना बिल्कुल साफ सुथरी हैं, 3 हिस्सों में बटी हुई। पहली, मीनिंगफुल जॉब्स का बनना, मतलब सिर्फ कोई भी काम नहीं बल्कि सही काम। दूसरी, भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता हो, जहां सिफारिश नहीं सिर्फ काबिलियत की पूछ हो। और तीसरी, कि अगर मुश्किल वक्त आए तो सहारे के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम मौजूद हो। और यहीं पर ना एक और बहुत चुभने वाला शब्द सामने आता है, अल्प रोजगार। इसका मतलब है नौकरी तो है, लेकिन वो आपकी डिग्री और आपके हुनर का एक तरह से अपमान है। और यकीन मानिए, ये बेरोजगारी से भी ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि इसमें इंसान की काबिलियत हर रोज धीरे धीरे दम तोड़ती है। तो चलिए अब पैसे और नौकरी की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पेट भरने की नहीं है। ये लड़ाई है पहचान की, सम्मान की, समाज में अपनी एक जगह बनाने की जद्दोजहद। अब ये स्लाइड जो है इस फर्क को बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है। एक तरफ तो है समाज का नजरिया, जो एक बेरोजगार युवा को एक नाकामी या देश पर बोझ की तरह देखता है। वहीं दूसरी तरफ है उस युवा की अपनी हकीकत। वो तो देश के विकास में अपना हुनर लगाना चाहता है, एक सार्थक योगदान देना चाहता है। वो बोझ नहीं बल्कि ग्रोथ का इंजन बनना चाहता है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि मामला सिर्फ इनकम का है ही नहीं, ये जुड़ा है सामाजिक सम्मान से, बेरोजगारी के उस धब्बे से बचने से। ये इस बात को साबित करने की लड़ाई है कि सालों की पढ़ाई, वो मेहनत बेकार नहीं गई। और देखिए, जब एक एक करके लाखों लोगों की उम्मीदें टूटती हैं ना, तो वो एक बड़े सिस्टम में बदलाव की मांग बन जाती है। युवा इस प्रॉब्लम को किसी एक नौकरी की कमी की तरह नहीं देख रहे, बल्कि पूरे सिस्टम की खामी की तरह देख रहे हैं। और इसीलिए वो सिस्टेमिक सॉल्यूशंस चाहते हैं। तो ये समाधान दिखते कैसे हैं? इसका एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट है। नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम को मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जाए। नंबर 2, ये पक्का किया जाए कि मौके सिर्फ मेरिट के आधार पर मिले, मतलब करप्शन और नेपोटिज्म को जड़ से खत्म किया जाए। और नंबर 3, युवा एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया जाए, ताकि युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सके। तो असल मांग सिर्फ कुछ हजार नौकरियों की नहीं है, मांग है एक ऐसे निष्पक्ष और कारगर सिस्टम की जो लगातार नए मौके पैदा करे। एक ऐसा सिस्टम जहां हर किसी को अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ने का बराबर हक मिले। तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। हमने सवाल को समझा, उम्मीदों की हर परत को खोला और समाधान के रास्ते को भी देखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आगे क्या? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। जब एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदें और सपने टूटते हैं, तो समाज को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये सिर्फ जीडीपी का नुकसान नहीं है, ये उससे कई बड़ी चीज का नुकसान है। आखिर में बात बस इतनी सी है, एक तरफ है एक पूरी पीढ़ी की बेहिसाब क्षमता, और दूसरी तरफ है एक देश का चुनाव कि वो इस क्षमता को सही दिशा देकर भविष्य संवारेगा या फिर इसे यूं ही जाया होने देगा।